तो पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? किसको? इसको मतलब स्कैन करा के उसमें स्कैन करा के, हाँ स्कैन करा के हो सकती है, लेकिन किताब सस्ती है ना। हाँ, यू कैन हैव इट, 85 की है। अच्छा, हाँ। तो कैन आई परचेज इट फ्रॉम? यस यस, यू कैन हैव इट, ले लीजिए आप, मैं और ले आऊँगा। चलो खुले नहीं क्या? रखो, ले अभी ले लो। अच्छा हाँ, एक इंटरेस्टिंग तो बात रही गई, ये जो है ये लाल किताब, ये तंत्र, ज्योतिष वाला। अच्छा जी हाँ, ज्योतिष, ये मंत्र, ये सब चीजें पढ़ने के बाद सारी उंगलियां मैंने खाली की हैं। मतलब ऐसा नहीं कोई कहेगा अरे यार करके तो देखो तब तुम्हें पता चलेगा। भाई मैंने करके देख लिया, सारी किताबें, हर चीज मैंने पढ़ने के बाद ही मैंने ये किया है, सारी उंगलियां खाली की हैं। और जो मंत्र विज्ञान, पूजा, क्या कहते हैं उसे, अपना जो प्राण प्रतिष्ठा करना मूर्ति का, वो सब हमने अध्ययन कर लिया है। उसके बाद ही हमने बिल्कुल खारिज कर दिया है, कुछ नहीं है, सब बेकार की बात है, बेवकूफ़ बनाना। मतलब दिमाग आपका कम है ना, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते तभी प्रॉब्लम होती है। ये देखिए शास्त्र, ये देखिए तंत्र, हवाएं, ऊपरी, ये सारे सब अध्ययन कर लिया, ये सारे जंतर मंतर का। तो ये जंतर मंतर की तो हमारी भंगियों की ना बचपन से जुड़ जाते हैं ना। पूजा पाठ करना, ये करना, बलि चढ़ाना, सुअर काटना, मुर्गा काटना, दारू चढ़ाना, तो इन सब से तो जुड़ा हमारा बचपन से ही था। और इन्होंने उठाया भी वहीं से है ना, पिक वहीं से किया, हमारे लोगों से पिक किया। अच्छा, ये सब हमारे लोगों से। जी जी, दो में आप हाँ शायद अप्रिशिएट कर पाए। जी जी जी, ये एक स्ट्रेट लाइन है। हाँ यहाँ पर ब्राह्मण है जी, और लोवेस्ट एज्यूम किया जाता है जी, सर भंगी इज द लोवेस्ट। जी जी, ऑल दो क्वेश्चन करते लोग हाँ, बेटर। हाँ, अब इसको आप गोल कर दो यस, तो भंगी और कोई कैसे ब्राह्मण, पृथ्वी गोल है ना उसके बाद क्या होगा? हाँ, भंगी और ब्राह्मण मिल जाएंगे। हाँ, ओके, दिस इज वन एस्पेक्ट। मैंने अपनी राइटिंग में कहा है जी कि भंगी और ब्राह्मण माँ जाए भाई हैं। जी, कैन यू बिलीव इट? आई कांट बिलीव। ओके, अच्छा थोड़ा वहाँ चलते हैं, हाँ, ये डिस्कशन करते हैं। या वी हैव रीच्ड एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। दिस इज लिटरली ट्रू। मे बी, आप तो मतलब आपकी इमेजिनेशन में नहीं आया ना, नेवर, नहीं, अभी आप मानेंगे दैट दिस इज लिटरली ट्रू। भंगी और ब्राह्मण माँ जाए भाई हैं एज पर देयर शास्त्रास। कैसे? शास्त्राज, हाँ, कैसे? प्रॉपर ब्राह्मण कौन है? जिसकी माँ ब्राह्मणी हो और बाप ब्राह्मण हो, तो उनका बेटा तो हो गया ब्राह्मण। उसी औरत का संपर्क उससे हो जाता है शूद्र से, उसका बेटा होगा चांडाल। यस, चांडाल। मतलब एक औरत ने दो बच्चों को जन्म दिया, एक ब्राह्मण से जिसका बेटा ब्राह्मण हो गया, दूसरा बेटा जो हुआ उसी औरत को, वो शूद्र के संपर्क से हो गया, वो चांडाल हो गया। चांडाल माने यानी चांडाल जो है लिटरली वेस्ट बंगाल में नहीं, वेस्ट बंगाल में चांडाल और भंगी ये मतलब सिनोनिमस टर्म। नमो शूद्र कहने लगे आजकल। हाँ हाँ, नमो शूद्र, चांडाल। हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ? माँ जाए भाई हुई कि नहीं, यानी बाप दोनों का अलग है, माँ एक। और इस का उन्होंने सजा कितनी बड़ी दी कि उनको निकृष्ट से निकृष्ट। अब उसमें कसूर क्या है? किसका कसूर है? किसी का भी कसूर नहीं है। अच्छा, नहीं वो ये ना उनका सिस्टम परमिट करता है। उनका सिस्टम यानी मनुस्मृति को आपने पढ़ा होगा। जी जी, मनुस्मृति में बाकायदा लिस्ट दे रखी है कि फलां के संपर्क से जो बच्चा होगा उसका ये नाम नहीं, उसका ये फंक्शन होगा, फलां के साथ होगा तो उसका ये फंक्शन होगा, तो उस तरह से दे रखा है। इसका क्या मतलब है? देयर शास्त्राज आर परमिटिंग दिस सॉर्ट ऑफ कॉन्टेक्ट। अगर वो परमिट करते हैं तो उस लिहाज से वो इलीगल नहीं है अंडर सर्टेन कंडीशंस। हाँ, अगर प्रोवाइजोज है, अगर एक एक्ट है, उसका एक सब्सटेंटिव सेक्शन है, आर्टिकल है, और उसके नीचे प्रोवाइजो दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं है जो प्रोवाइजो है दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट द पर्टिकुलर लॉ।
बल्कि वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल है। मतलब छोटी छोटी बातें हैं ये, इनको आप विचार करें तो। नहीं, हमारे यहाँ तो गोत्र भी एक चिंडालिया होता है ना, चंडेलिया गोत्र जो है चिंडालिया। हाँ, तो चिंडालिया वो आजकल तो वो चड्ढा और चंदेलिया, चंदोलिया, चंदोलिया पता नहीं क्या क्या रिफॉर्म कर रहे हैं सब में ही है, सब में ही है। नहीं, वो अपने आप को ना ये नामकरण करके नहीं, और ये सब शेड्यूल कास्ट के कास्ट में ऐसा नाम तो उसी में शुद्धिकरण कर रहे हैं, तो उससे ये सोचते हैं कि हमारा नाम बदल गया तो हमारा स्तरीकरण हो गया। नाम रखने का भी पावर ब्राह्मण ने ले रखा है। जी जी, मनुस्मृति में लिखा है कि ब्राह्मण के बच्चे का नाम जब रखना हो तो वो होना चाहिए विद्या सूचक। क्षत्रिय का नाम रखना हो तो बल सूचक, वैश्य का हो तो धन सूचक, और शूद्र का नाम रखना हो तो निकृष्ट। सुनने में गंदा लगे, घटिया लगे, बिल्कुल है। हाँ, ये रूल है इनके मनुस्मृति में। मनुस्मृति जो है वो कंप्लीट लॉ है ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, सप्रेशन एंड ऑपरेशन। और दुनिया का पहला, ये तो कहते हैं कि मनुष्य ने दुनिया का पहला लॉ है ये लिखित। ना वो अपनी तरफ से कुछ नहीं, वो अपनी तरफ से कहते हैं। हमें जो पढ़ाने वो ऐसे ही कहते थे कि देखो दुनिया का पहला लॉ है ये, जो जिसने लिखित। वो तो मनुस्मृति की आप कमेंट्री अगर पढ़ो उसमें सारा क्लियर हो जाता है। इट इज नॉट द फर्स्ट लॉ। जैसे हम्मुराबी की वो थी ना एक संगीता, हम्मुराबी ने संगीता लिखी, उसे कहते हैं कानून का पहला, वो पहली किताब है। उसी तरह भारत में कहते हैं कि ये तो पहली किताब है। और सुना है कि अमेरिका में वो ऐसे चलाते हैं। तो बुद्ध के बाद अमेरिका वाले क्या कह देते हैं, हम कह देते हैं कि उन्होंने कह दिया तो वो मोहर यही लगवाते हैं। जी, वहाँ पर भी पॉलिटिक्स है। ब्राह्मण उसको लिख कर दे देता है और कहता है कि आप ये ऐसा करो, उसका नाम आ जाता है। अदरवाइज